अक्सर ये सोचा जाता है कि खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बस एक एहसास है। कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये एक हुनर है, एक स्किल जिसे सीखा जा सकता है, बिल्कुल एक इमारत की तरह जिसे ईंट पर ईंट रखकर बनाया जाता है? तो चलिए आज हम मिलकर देखते हैं कि कामयाबी की इस इमारत की बुनियाद आखिर रखी कैसे जाती है। जरा सोचिए, एक स्टेज पर खड़े हैं, सामने बहुत से लोग हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है और दिमाग में एक आवाज गूंज रही है, अगर मैं सब कुछ भूल गया तो लोग क्या कहेंगे? यही वो अंदर की आवाज है जो सारा खेल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। देखिए, हमारे अंदर की ये जो आवाज है ना, ये दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखा सकती है। एक रास्ता है शक और खौफ का, जहां हर कदम पर डर लगता है, और दूसरा रास्ता है तैयारी और कामयाबी का। अब फैसला हमारा है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, और यही फैसला हमारी कारकर्दगी को पूरी तरह बदल कर रख देता है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये खुद एतमादी है क्या चीज़? ये सिर्फ एक अच्छा महसूस करने का नाम नहीं है। ये वो बुनियाद है, वो सुतून है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। चलें इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस है, नहीं, ये एक फाल कुव्वत है, एक ताकत है। इसको ऐसे समझें जैसे एक इंजन जो मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये वो अंदर का यकीन है जो सबसे मुश्किल वक्त में कहता है, हाँ ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूं। अच्छा, तो इस बुनियाद या सतून का हमारी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है? मतलब इसके अमली फायदे क्या हैं? चलें देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आखिर बेहतर बनाता कैसे है। जब खुद एतमादी होती है ना, तो मुश्किलें परेशानी नहीं बल्कि एक चैलेंज लगती हैं। फिर फैसले दूसरों की राय पर नहीं बल्कि अपने तज्जिए और समझ पर किए जाते हैं। और सबसे अहम, अपनी बात को, अपने ख्यालात को वाज़िया और पुरएतमाद तरीके से सामने रखने की हिम्मत आती है, और इससे पेशावराना और ज़ाती दोनों रिश्ते मजबूत होते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल वही है कि इस अहम सुतून को, इस बुनियाद को बनाया कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इसका एक पूरा अमली फॉर्मूला मौजूद है। आइए इस एतमाद को बढ़ाने के 3 अहम इकदामात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपने अंदर की गुफ्तगू को बदलना। वो बातें, वो कहानियां जो हम दिन भर अपने आप को सुनाते रहते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती हैं। तो सबसे पहला काम है अपने मनफी ख्यालात को पहचानना और उन्हें मुस्बत और तामीरी सोच में बदलना। दूसरा कदम है छोटी छोटी कामयाबियों की ताकत को इस्तेमाल करना, यानी रोज कैसे छोटे छोटे आदाफ मुकर्रर करें जिन्हें पूरा किया जा सके। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हर छोटी जीत हमारे दिमाग को ये इशारा देती है कि मैं काबिल हूं, और यही एहसास धीरे धीरे एक बड़े एतमाद में बदल जाता है। और फिर आता है तीसरा कदम, तैयारी और मश्क। देखिए, खौफ अक्सर उस चीज से लगता है जिसके बारे में हम जानते नहीं। जब किसी काम के लिए भरपूर तैयारी की जाती है तो वो नामालूम चीज इल्म और महारत में बदल जाती है। हमेशा याद रखें, तैयारी एतमाद लाती है और खौफ को दूर भगाती है। तो ये है वो पूरा 3 मराहिल का फ्रेमवर्क। पहले मुस्बत खुद कलामी से अपनी सोच बदलें, फिर छोटी छोटी जीतों से रफ्तार बनाएं, और आखिर में पूरी तैयारी के साथ अपने डर पर काबू पाएं। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो एतमाद की एक ऐसी मजबूत बुनियाद बनती है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। अच्छा, अब वापस चलते हैं उसी पहले मंजर पर, स्टेज पर लोगों के सामने। अगर इन तीनों इकदामात को इस्तेमाल किया जाए तो अब अंदर की आवाज कैसी होगी, क्या कहेगी? अब जो अंदर से आवाज आएगी ना, वो बिल्कुल अलग होगी। शक की जगह अब तैयारी और हिम्मत ने ले ली है। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक नई, एक मजबूत जहनियत की निशानी है। तो फिर अगली बार जब शक की आवाज दिमाग में आए तो अंदर से क्या जवाब आएगा? याद रखिए, एतमाद कोई जादू नहीं है, ये एक फने तामीर है, एक ऐसी इमारत जिसे हर रोज ईंट पर ईंट रखकर खुद तामीर करना पड़ता है।